Hello everyone, my name is Sonam Gupta. I am assistant professor in School of Business Management, Chhatrapati Sahooji Maharaj University, Kanpur. Today I am going to discuss a topic, a very important topic, that is organization behavior. So in this topic we will understand what is organization and what is behavior. So and why it is important and why it is important to study. What is the need to study this topic? So one by one we will discuss organization behavior. So important is, you can see there are two words, one is organization and second is behavior. Organization, behavior, there are two words, one is organization and another is behavior. Organization we can define when two or more people come together for a common goal. जब दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए काम करते हैं एक साथ मिलके, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर मीन्स अ वर्बल और फिजिकल responses shown by a person as a consequences of the impact of his or her surrounding. बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर बेसिकली हमारे वर्बल और फिजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि एज अ पर्सन हम शो करते हैं, जो भी हम जिस सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं उससे हमारे जो रिस्पॉन्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बिहेवियर इज़, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बिहेवियर और एटीट्यूड दोनों सेम होते हैं, जबकि देयर इज़ अ डिफरेंस. क्या डिफरेंस है दोनों में? बिहेवियर का मतलब होता है द वे यू रिएक्ट, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो आपका बिहेवियर है. पर आप किस तरह से थिंकिंग कर रहे हैं, द वे यू थिंक, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन या किसी सिचुएशन को देख के आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं या फिर नेगेटिव कर रहे हैं, वो आपका एटीट्यूड को डिफाइन करता है. बट जो आपके एक्शंस होते हैं, जो आपके रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी पर्सन को लेके हैं चाहे वो किसी सिचुएशन को लेके हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर. जब इन दोनों वर्ड को हम कंबाइन कर देंगे तो इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक सिंपली वी कैन डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है कि ये एक स्टडी है जो इंडिविजुअल लेवल पे ऑब्जर्व करती है, ग्रुप लेवल पे ऑब्जर्व करती है एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मतलब कि एक ब्रॉड हायरार्किकल लेवल को ऑब्जर्व करती है, स्टडी करती है. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को और सिस्टमैटिक मैनर में डिफाइन करें तो यू कैन से organization behavior is considered as an art of applied science which deal with the emotions, feelings, beliefs, perception, intellectually and mentality of people working in an organization. तो organization behavior क्या है? आर्ट ऑफ अप्लाइड साइंस है जो ऑब्जर्व करती है पर्सन के इमोशंस को, उनके परसेप्शन को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके फीलिंग्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके मेंटल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है तो वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है या बहुत कॉन्शियस है, तो किस पर्सनालिटी का पर्सन है, तो ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी से, कि हम पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पर्सन जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किस पर्सनालिटी को बिलोंग करता है, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है. या अगर मैं बात करूँ परसेप्शन का, तो उसका परसेप्शन कैसा है, उसका उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या वैल्यूज़ हैं और क्या लर्निंग है उसकी, कि वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में लर्न करता है या फिर नेगेटिव वे में. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो पनिशमेंट से
डरते हैं, इस वजह से वो लर्न करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर उनका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो वो लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो फेल ना हो जाए, उनकी बैक ना आ जाए, इस वजह से वो लर्न कर रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से लर्न करते हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छा रिजल्ट लाना है, तो डिपेंड करता है। कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड्स के लिए लर्न करते हैं, कुछ पनिशमेंट ना मिल जाए तो इस वजह से लर्न करते हैं। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ट्रैफिक का एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस मैन जो है वो हेलमेट नहीं पहना है अगर कोई भी, तो उस पर चालान लगा दे रहा था, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ नेगेटिव लर्निंग। इस वजह से हम हेलमेट पहन रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस मैन चालान ना लगा दे, इस वजह से हेलमेट पहने, दिस इज़ ऑल्सो लर्निंग, बट दिस इज़ अ निगेटिव टाइप ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव क्या है, कुछ लोग हैं जो बहुत डिसिप्लिन है, उन्हें पता है कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए लगा रहे हैं। तो सबका जो लर्निंग है वो डिफरेंट है, सबकी लर्निंग डिफरेंट है, इस वजह से बिहेवियर हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि उनकी लर्निंग का क्या लेवल है। फिर अगर हम बात करें फेमस डेफिनीशंस जो कि रॉबिन ने दी है ओबी पे, कि ओबी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है, किसको इन्वेस्टिगेट करती है, कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिविजुअल का, ग्रुप का, स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के बिहेवियर का, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो। इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो पर्सन की पर्सनालिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी लर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका जो परसेप्शन है कि वो चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे। जो ग्रुप है, मतलब जब हम एक ग्रुप में, एक टीम में काम कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेवल, मतलब कि जब हम हायरार्किकल लेवल पे काम करते हैं, ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिंपल मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। बिहेवियर का मतलब होता है कि जो भी हमारे फिजिकल और वर्बल रिस्पॉन्सेज हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर। जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो एक स्टडी बन जाती है जो क्या करती है, बिहेवियर को स्टडी करती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो वही रॉबिन ने डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। So this is all about the basic concept of organization behavior. I hope this concept is clear now, and now we will discuss why it is important to study. Why to study organization behavior? क्यों हम organization behavior को study करते हैं? तो there are some point you can see here. There are some point that define why it is important to study. So number one is to understanding level of motivation and satisfaction of employees. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। कि फॉर एग्जांपल कि कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो अगर हम उसकी सैलरी इंक्रीमेंट कर दें तब वो मोटिवेटेड फील करता है, या फिर हम उसको कोई सर्टिफिकेट दे दें या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का एक अवार्ड दे दें, तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो हर एक एम्प्लॉय का, पर्सन का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, मोटिवेशन लेवल है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो वो भी हमें हेल्प करता है उसको अंडरस्टैंड करने में कि उनका
मोटिवेशन लेवल क्या है कि उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा हेल्प करते हैं मोटिवेट करने में, या फिर नॉन मॉनेटरी जैसे कि सर्टिफिकेट्स हो गए, मेडल्स हो गए, ट्रॉफीज हो गई, वो ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन मोटिवेशन लेवल। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट टू इन्हांस एबिलिटी एंड नॉलेज। अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ के नॉलेज को इन्हांस करना है, उनको उनकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। हमें ज़रूरत है उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कि उनका क्या लेवल है, उनमें कौन सी स्किल ऑलरेडी है और कौन सी स्किल्स को हम उनमें इनबिल्ड कर सकते हैं, उनकी इन्हांस कर सकते हैं, राइट। कि उनमें जैसे राइटिंग स्किल्स है तो हम उसको और इम्प्रूव कर दें, या उनको कंप्यूटर चलाना तो आता है बट उन्हें एडवांस एक्सेल की नॉलेज नहीं है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। हमें उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उन्हें लर्न करना पसंद है और क्या तरीके से लर्निंग करना पसंद है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि कुछ लोग हैं जो पनिशमेंट ना मिले इस वजह से लर्निंग पे फोर्स करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्यों एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी नॉलेज इम्प्रूव हो, उन्हें चीज़ों के बारे में पता चले, राइट। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग कि किसी को फेल ना होना पड़े इस वजह से उसे लर्न करना पड़ रहा कुछ, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छा उनको रिजल्ट मिले और वो लाइफ में आगे एकेडमिकली अच्छा करें, है ना। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उनका लर्निंग क्या है। तो पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे उनके इंडिविजुअल बिहेवियर में लर्निंग को और उसके अकॉर्डिंग हम उनकी स्किल और डेवलपमेंट पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिवनेस है और कितनी इफ़िशिएंट मैन पावर है हमारे पास। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है इफेक्टिवनेस का और इफ़िशिएंसी का। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द थिंग्स राइट, एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क। किसी काम को करने की एबिलिटी होना, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस। बट इफ़िशिएंसी का मतलब होता है परफॉर्मिंग और फंक्शनिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विद द लीस्ट बेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। कहने का मतलब है जब हम किसी काम को मिनिमम टाइम में, मिनिमम कॉस्ट में फुलफिल करते, कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफ़िशिएंसी, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ के मैन पावर के इफेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज टू क्रिएट हेल्दी एंड एथिकल एनवायरनमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम उन्हें वैल्यूज़ को उन्हें बता पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस कल्चर पे काम कर रहा है और हमें किस कल्चर वैल्यूज़ को पे काम करना चाहिए एज अ इंडिविजुअल। तो बेसिकली जब हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे उनके बिहेवियर को, तभी हम उनको और चीज़ें अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक एथिकल और हेल्दी इन्वायरमेंट होगा। जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है एम्प्लॉयज़ में जस्ट बिकॉज ऑफ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि हमें कैसे बिहेव करना है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, हमें किस कल्चर और किन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो अगर हम उनके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि जो एक एथिकल और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज वो भी हेल्प करता है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में ऑप्टिमम लेवल पे। अगर हम एम्प्लॉयज़ को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उनको क्या लर्न करना पसंद है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करते हैं सिचुएशंस में। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑप्टिमम उनका इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो,
चाहे हमारे वो अदर रिसोर्सेज हो तो हम उनको ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लास्ट नॉट लीस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ओवरऑल हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इम्प्रूव करने में, जो वेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काम करता है। नेक्स्ट व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पीपल दैट वर्क टुगेदर। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन कि ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 2 or more person who work together for achieving a common goal or achieving a goal, that is called organization. फेमस ऑथर हैं आर.सी. डेविस, जिन्होंने डिफाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर cooperating under the direction of leadership for the accomplishment of a common end. ये लोगों का एक ग्रुप है जो क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, लीड करते हैं पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं 3 वे में, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज अ प्रोसेस और एज अ स्ट्रक्चर। Discuss one by one in detail what is organization in 3 ways. In this diagram you can see कि organization group of 2 or more person as a group people हम define कर सकते हैं कि organization का मतलब है as a group of people. One more important thing, organization doesn't mean any building, any assets or land. Mostly लोग confused रहते हैं कि किसी बिल्डिंग को देख के हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो। ऑर्गेनाइजेशन तब ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी जब वहाँ पे लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अ कॉमन गोल, राइट। अ ग्रुप ऑफ पर्सन working together for the attainment of pre-establishment goal कह सकते हैं, pre-set goals कह सकते हैं। इन 3 ways में जो हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एज अ प्रोसेस होता है, एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप होता है। ग्रुप ऑफ पीपल का सिंपल मीनिंग है मेंबर ऑफ वर्क टुगेदर। एज अ प्रोसेस कैसे काम करता है, प्रोसेस कैसे काम करता है, सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम एज अ प्रोसेस में क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेंगे, फिर उन एक्टिविटी वेरियस एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेंगे, फिर उन एक्टिविटीज़ को हम ग्रुप करेंगे। मतलब जैसे HR एक्टिविटीज़ हो गई, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ हो गई, फाइनेंस एक्टिविटीज़ हो गई, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो गई। तो सबसे पहले हमने एक्टिविटीज़ कौन कौन सी उनको डिफ़ाइन किया, फिर उनको हमने एज अ ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि ये एक्टिविटी इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है तो इसमें हम परफॉर्म करेंगे। एंड फिर उसके बाद उस एक्टिविटी में जो ग्रुप में एक्टिविटी जो है, जैसे HR एक्टिविटी हो गई, ठीक है। HR एक्टिविटी में क्या काम आता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट के लिए सोचते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस के लिए काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि HR डिपार्टमेंट हो गया तो HR एक्टिविटी से रिलेटेड काम कर रहा होगा, तो उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हम पोजीशंस को एलोकेट करते हैं कि एक HR मैनेजर होगा, फिर उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होंगे, राइट। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कि हमने सबसे पहले एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया, फिर उसके बाद ग्रुप डिफाइन कर दिए कि ये HR, ये फाइनेंस, ये R&D हो गया, ये मार्केटिंग, ये ऑपरेशन, राइट। फिर उसके बाद उन एक्टिविटीज़ के ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने पोजीशंस एलोकेट कर दी कि ये मैनेजर है, ये लाइक जूनियर मैनेजर है, फिर इनके अंदर ये सबऑर्डिनेट्स होंगे, फिर उनके अंदर लाइक जो ऑफिस स्टाफ काम कर रहा है, राइट। तो पोजीशंस एलोकेट कर दी। पोजीशंस के साथ साथ हम उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देते हैं कि जैसे मैनेजर है तो उसके पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो उसको अकॉर्डिंग हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर देंगे।
और लास्ट नॉट लीस्ट हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाएंगे जिससे कि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो टाइमली परफॉर्म होती रहें। एंड फिर एज अ ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। तो एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस पोजीशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का जो मेन पर्पस है वो क्या है? फॉर द अटेनमेंट ऑफ प्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री सेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसका विज़न होता है, मिशन होता है, राइट? तो उसी विज़न को हम कह सकते हैं प्री इस्टेब्लिशमेंट और प्री सेट ऑफ गोल, जिसको अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन सिंपली हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल है हु वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। इसको हम डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज अ प्रोसेस और एज अ स्ट्रक्चर, राइट? और इन डायग्राम के थ्रू मैंने डिफाइन कर दिया किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। Now, what are the key or important component for organization? तो organization के लिए क्या component important है? As you can see here, there are mainly 4 important component that are important for any kind of organization. चाहे वो manufacturing organization हो, चाहे वो service organization हो, चाहे वो profitable हो, चाहे वो non profitable हो, right? तो सबसे पहले क्या है? People important है। जैसे as ऑलरेडी भी डिस्कस, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, तो लोगों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ अ मेजर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पीपल। स्ट्रक्चर मीन्स हायरार्की। स्ट्रक्चर मीन्स एक्सक्यूज मी